टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। लास्ट क्लास है ये, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 65 पेजेस अराउंड ये टॉपिक है। तो लास्ट में हमने थियोरेटिकल सेक्शन देखे जो काम आते हैं ज़्यादा, वो पढ़ा हमने 197। लो TDS के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो आप, मेरा TDS ना काटा जाए, मेरी इनकम कम है। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनको फ़ायदा देता है ये सेक्शन कि मेरा TDS ना काटा जाए, तो वो अपन ने पढ़ा था। या 15G 15H दे देते हो तो TDS कम करता है। चलो वैसे सर्टिफिकेट ले लो ऑफिसर से कि मेरा TDS ना काटा जाए, ये ज़्यादा बेटर है। फिर सेक्शन 200 पढ़ा, क्या रिटर्न भरने से रिलेटेड और टैक्स जमा करवाने से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 200, टैक्स जमा करवाने का, टैक्स डिपॉजिट। ये क्या है, लो TDS या नो TDS के लिए सर्टिफिकेट मांग सकते हो आप। सेक्शन 203 TDS की रिटर्न का था, कल लास्ट क्लास में पढ़ा। सेक्शन 201 कंसीक्वेंसेस अगर इफ TDS नॉट डिडक्टेड, क्या होगा अगर आपने TDS नहीं काटा, ये सारे पढ़े थे। और अपन इस सारे सेक्शन अब तक जो है TDS के पढ़ लिए। TDS की रिटर्न लेट जमा करवाने पे क्या हो सकता है, 200 रुपये रोज का फाइन, वो टैक्स लेट जमा करवाने पे है 12% या 18%। काटा पर जमा नहीं करवाया 18%, काटा ही नहीं, लेट काटा तो 12%। TDS की रिटर्न लेट होने पे 200 रुपये रोज का फाइन है, ये अपन ने बात की थी। चलो तो ये सारे सेक्शन पढ़ लिए थे, कुछ काम के थे कुछ नहीं भी थे, पर सारे पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आप देखो एक सेक्शन 206AA लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेक्शन 206AA पेज नंबर 54 पे। क्या ये सेक्शन कहता था, इंपॉर्टेंस ऑफ पेन। हाँ जी, पेन की क्या इंपॉर्टेंस है बताई गई थी। पेन ना दोगे तो हाई रेट से टैक्स कट सकता है, 20% भी कट सकता है कुछ एक्सेप्शन के साथ। 194O और 194Q में TDS वो पैन नंबर ना देने पे 20 पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ 5% पे आएगा। बाकी सब में तो ये था पैन ना दो तो किस पे पहुंच जाता है, 20। लेकिन 194O और Q में वो कितने पे रहेगा, 5% पे रहेगा, 20 पे नहीं जाएगा। लॉटरी पे TDS कितना कटता है, पैन ना दे तो उसको सूली थोड़ी टांगना है, 30 का 60 काट लो, पहले ही 30 है, पहले ही जिसका 30 है पैन ना देगा तो 30 ही काटो भाई। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से TDS काट रहे हो, और क्या चाहते हो। 30% से ज़्यादा तो टैक्स की स्लैब ही नहीं है। और आपको जी अभी तो तूने पैन नहीं दिया, कुछ नहीं होता, पैन नहीं दिया तो 30 ही कटेगा। जिसका 194O और 194Q के अंदर जो है पैन नहीं दोगे तो 5% पे जाएगा, बाकी सब में कितना, 20। वैसे पढ़ना 206AA ब्रैकेट में इंपॉर्टेंस ऑफ पैन। पैन ना देने पे 15GH फॉर्म दे पाओगे नहीं, 15GH फॉर्म भी पैन के साथ ही सबमिट होता है। डिपार्टमेंट को जो लेटर लूटर लिखने हैं उस पर भी क्या जाएगा आपका, पैन। बिना पैन आपकी क्या पहचान है, आप कौन हो, पैन जाएगा। तो पढ़ना 206AA क्या कहता है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन। पैन देना कब मैंडेटरी है, या ये कह दो इंपॉर्टेंस ऑफ पैन इन TDS। चलो ये अपन ने देखना, यहां क्या कहता है, अगर पैन नहीं दिया तो हाई रेट से TDS कट जाएगा। वो हाई रेट क्या है, हाई रेट है या तो जितना TDS लगता है वो TDS की रेट हाई ऑफ 3, इन तीनों में से जो ज़्यादा है। TDS रेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट जितनी है वो, या TDS रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट चेंज कर देता है कई बार, फाइनेंस एक्ट वाली, या 20% हायर ऑफ 3, हायर ऑफ 3।
भाई जो इनकम टैक्स एक्ट में रेट लिखी है या तो वो, या फिर फाइनेंस एक्ट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करता है वो रेट, या 20, उससे ज़्यादा नहीं। अब मान लो लॉटरी पे पैन नंबर ना दे तो 20 मैक्सिमम ना को, उसमें है ही 30 तो 30, इसलिए हाईएस्ट ऑफ 3। फाइनेंस एक्ट में रेट लिखी गई है जो इनकम टैक्स एक्ट में रूटीन की रेट है वो, कई बार फाइनेंस एक्ट यानी बजट वो कम ज़्यादा कर देता है वो, या फिर क्या 20% विच एवरी हायर। तो इसका कंक्लूजन है कि लॉटरी होट से सेक्शन 194B के अंदर 30 कटता है तो 30 कटेगा, पैन ना दे तो भी, वहाँ 20 नहीं होएगा, बाकियों में 20 हो जाएगा। लेकिन 194O और 194Q में 5% होगा, पैन नहीं दोगे। ये बात नीचे लिख दी, बस ध्यान रहे, इसलिए लिख दी गई, नीचे हाथ बनाए नोट लगाए कि भाई ध्यान रखो अगर पैन नहीं दिया तो 20% तक जा सकती है रेट, लेकिन लॉटरी वगैरह में नहीं, वो 30 ही रहेगी, कम थोड़ी करनी है, और 30 से ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक। सेकंड कहता है 194 और क्यू, जब वो सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं 194O क्यू में देख लेना, शायद क्यू में रह गया, वहाँ 5% कर लेना। तो अगर पैन नहीं देते तो TDS क्या हो सकता है, 5% हो सकता है। चलो O और Q के अंदर, ठीक है, 20 नहीं जाएगा। 15 GH देना है तो पैन चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस में पैन चाहिए। पैन गलत दे दिया तो माना जाएगा पैन नहीं दिया, और पैन नहीं दिया के केस में क्या होता है, वही फाइनेंस एक्ट की रेट, इनकम टैक्स एक्ट की रेट, या अपन ने पढ़ा है वही 20% विच एवर इज, ठीक है। ये चीज़ कहता है, एक्सेप्शन दे रखे हैं कि भाई कुछ नॉन रेजिडेंट के केस में ये सेक्शन नहीं भी लगता, फॉरेनर आते हैं ना यहाँ, उनके केस में ये सेक्शन शायद ना भी लगे। ओके, 206AB सेक्शन पे आ जाओ, नेक्स्ट पे ये नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, TDS TCS दोनों में काम आता है। 206AB सेक्शन क्या कहता है, 206AB ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन ने, कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन सा है, एक ऐसा पर्सन जिसने पिछले 2 साल से अपनी रिटर्नें नहीं भरी टाइम से, जबकि उसका टैक्स या TCS 50,000 से ज़्यादा बनता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न्स within due date under section 139(1) की जो ड्यू डेट है ना वो नहीं भरी, इवन व्हेन हिज TDS और TDCS जो है वो 50,000 से ज़्यादा बनता है। भाई बड़ा पर्सन है जिसका TDS TCS 50 से ज़्यादा कटा हो, वो आदमी की इनकम तो अच्छी खासी होगी, और उस आदमी ने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, या तो बिलेटेड भरी। हाँ जी, आप बताना बिलेटेड रिटर्न कब तक जाती है, 31 दिसंबर, रिवाइज भी 31 दिसंबर। सेक्शन बिलेटेड का और रिवाइज का 139 सबसेक्शन, वही तो बताना है, 4 और 5, 139(4) बिलेटेड, 139(5) रिवाइज, दोनों की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर, यानी हर हाल में 31 दिसंबर के बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप रिलेटेड भर रहे हो, पर मैं कह रहा हूं अगर आपका TDS कटा है या TCS आपका सामने वाले ने लिया आपसे और वो 50,000 साल से ज़्यादा है, तो आप बड़े एसएससी हैं और आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी पिछले 2 साल से, उसकी सजा मिलेगी। पिछले 2 साल से मतलब जैसे आप प्रीवियस ईयर 21-22 में हो, इससे पीछे वाला साल कौन सा हो गया, 20-21, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 19-20। इसमें आपका TDS या TCS कितना बनता है, TDS या TCS 50,000 से ज़्यादा बनता है। यहाँ भी आपका TDS या TCS जो डिडक्टेड है 50,000 से ज़्यादा बनता है, यानी आप बड़े एसएससी 50,000 तो आपका TDS कटा है। आपने यहाँ भी रिटर्न टाइम पे नहीं भरी 139(1) वाले में, और यहाँ भी 139(1) निकल गया, मतलब 31 जुलाई या ऑडिट केस है तो क्या 31 अक्टूबर निकल गई, लेट भरी या भरी नहीं। ऐसे आदमी का भी TDS कैसे काटा जाए, 206AB कहता है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन समझ आया, जिसने पिछले 2 साल से रिटर्नें ना भरी हो, उस आदमी के लिए। 194N में क्या कहता था,
पिछले 3 साल में जिसने रिटर्नें लगातार ना भरी हो तो बैंक को कह दो उसका 1 करोड़ के बाद नहीं काटना टीडीएस, बल्कि 20 लाख से 1 करोड़ की कैश विड्रॉवल पे उस बैंक की सभी ब्रांचेस का टोटल 20 लाख से 1 करोड़ पे 2% और 1 करोड़ के बाद कितना 5। वैसे 1 करोड़ तक कटता नहीं, 1 करोड़ के बाद 2% कटता है। पर अगर पिछले 3 साल रिटर्नें नहीं भरी, वहाँ 3 साल था, बैंक को चेक करना था रिटर्नें भरी है नहीं तो ज़्यादा काटेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 साल है, 2 साल से रिटर्नें टाइम पे नहीं भरी, भरी लेट भरी या नहीं भरी, 2 साल, 3 नहीं 2, उस केस में आपको सजा मिलेगी। 206A क्या कहता है, आप पे हार्ड ऑफ फॉलिंग, हाईएस्ट ऑफ फॉलिंग, क्या या तो डबल द रेट अंडर रेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो या डबल द रेट्स ऑफ स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट, या फिर क्या 5%, विच एवर इज हायर। एक बंदा कहता है ये बढ़िया सर डिफॉल्ट कर लो, 5% मैक्सिमम है, लेकिन मान लो डिफॉल्ट ये भी कर दिया और उधर मैं कह रहा हूँ पैन भी नहीं दिया, क्या सर दोनों डिफॉल्ट कर दे तो कौन सा सही रहेगा उसके लिए, ये लगा लें ना, वो लगाना है कौन सा 206AA। अगर एक आदमी ने पैन नहीं दिया 206AA, पैन भी नहीं दिया और उसने पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भी दी, तो उसको कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा 206AA 20% वाला। पर पैन दिया बंदे ने, यानी 206AA की एप्लीकेबिलिटी से बच गया, पैन दिया, लेकिन पिछले 2 साल से बंदे ने रिटर्न नहीं भरी, इवन तब भी जबकि उसका TDS TCS 50,000 से ज़्यादा था, तो भैया तेरे पे 20% वाला तो बच गया, तूने पैन दिया है, लेकिन तेरे को इनकम टैक्स की रेट का डबल, मान लो इनकम टैक्स में रेट लिखी 1 तो 2 कर लो, 2 लिखी तो 4 कर लो, या फाइनेंस एक्ट में कोई रेट स्पेसिफाई है अलग, वो उसका डबल, या 5%, विच एवर इज हायर। बंदे ने पिछले 2 साल से रिटर्नें नहीं भरी, जबकि पिछले 2 साल में उसका TDS TCS 60 हज़ार कटा है या 55-60 हज़ार कटा है, तो उसने पैन दिया है, 206AA नॉट एप्लीकेबल। 206AB कहता है किस चीज़ की पेमेंट मिलनी है उसको, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, कितना टैक्स बनेगा उस पर, उसने 2 साल से रिटर्नें टाइम पे नहीं भरी, 1% बनता है ना, 194C कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 30,000 से ऊपर हो 1%, उसका डबल करो कितना 2, फाइनेंस एक्ट में अलग से कोई रेट स्पेसिफाई है नहीं, या 5%, विच एवर इज हायर क्या होगा 5। यानी ये सेक्शन उतना खतरनाक नहीं है, 1-2 को बढ़ा के 5 कर देगा, जो पहली ज़्यादा वो है ही है, समझे। अगर मान लो एक आदमी ने जिसका इंटरेस्ट जिसका इंटरेस्ट पे TDS कटना है, बैंक वालों ने काटना है कितना 10%, 40,000 से ऊपर ब्याज हो 10%। उस बंदे ने पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भरी, जबकि उसका TDS 50,000 से ज़्यादा था, रिटर्न नहीं भरी, पैन नंबर दे रहा है बैंक को, 206AA नहीं लग रहा, रिटर्न नहीं भरी, तो कितना लगेगा बोलो, 10 का डबल 20, फाइनेंस एक्ट में रेट नहीं, या 5, विच एवर इज हायर 20, समझ गए ना। तो ये थ्योरी लगानी है, 206AA पैन ना देने पे 20%, या फिर जो नॉर्मल रेट है विच एवर इज हायर, यानी मैक्सिमम 20। अगर पहली रेट 30 है तो वही 30 और 20 विच एवर इज हायर 30 ही हो जाएगा ना, समझ रहे हो, विच एवर इज हायर है, ओके। और अगर 2 साल से रिटर्न नहीं भरी तो डबल द रेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, डबल द रेट ऑफ फाइनेंस एक्ट, या 5% विच एवर इज हायर। ये दोनों प्रॉब्लम है, ना पैन दिया ना ही रिटर्न भरी, तो भैया 206AA लगाओ, 20% वाला मतलब वो वाला थ्योरी लगाओ। सेकंड पॉइंट में बता भी रहा है, ठीक है ना, मतलब हार लगा लो, ये कह रहा है हार लगा लो, 206AA और AB में से हार लगा लो, हार लगाने का रूल है, मतलब हार 206AA या AB में। लेकिन ऊपर एक नोट है, कहता है अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी तो भी ये 206AB आप पे नहीं लगेगा। कौन सी, सेक्शन 192 192A यानी सैलरी वाला,
या 194B लॉटरी वाला, डबल बी हॉर्स रेस वाला, डबल बी है ये हॉर्स रेस, और उसके बाद सीधा और है 194N बैंक वाला। बैंक वाले में रिटर्न नहीं बड़ी नहीं देखेंगे, बैंक वाले और बहुत कुछ देख रहे हैं, 3 साल की रिटर्न देख रहे हैं ना वो, और उसमें क्या लगा रहे हैं वो 20 लाख के बाद लगा रहे हैं ना 2%, 1 करोड़ के बाद 5, और क्या सजा दोगे उस पर। अब साथ के साथ क्या 206AB नहीं लगाना। मान लो आप कहीं नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हो पिछले 2 साल पे टाइम पे रिटर्न नहीं भरी, तो वो भी डरने की बात नहीं, 206AB आपके लिए नहीं बना, आपको नॉर्मल TDS काटा जाएगा स्लैब रेट से। 194B डबल बी में लॉटरी या हॉर्स रेस में पैसा मिल रहा है, पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भरी, तो भी नॉर्मल रेट से TDS काटा जाएगा, वो 30% है। यानी ये नहीं चाहते कि उससे ज़्यादा TDS कटे, सीधी बात है, पहली बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। नीचे स्पेसिफाइड पर्सन बता रहा है, और कुछ नॉन रेजिडेंट लोग जो हैं उन पे रूल अलग हैं, CA फाइनल लेवल में पढ़े जाएंगे, हमारे यहाँ रखे नहीं। हमारे तो नॉन रेजिडेंट या तो अपने 194E वगैरह में पढ़ा कि स्पोर्ट्समैन का 20% प्लस 4% एजुकेशन सेस काट लो, वरना 195 में आता है जो इंडिया में कमाया या इंडिया में मिला उस पर TDS कटना है। TDS कैसे कटेगा वो अलग रूल है नॉर्मल से, नॉर्मली इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट, वरना अलग रूल हैं, वो फाइनल लेवल में पढ़ाए जाएंगे, यहाँ कवर नहीं किए गए नॉन रेजिडेंट के रूल। क्लियर? क्वेश्चंस पे चलते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा है 206AA लगने के ज़्यादा चांस हैं, टैक्स ज़्यादा लगता है उसमें, क्यों? क्योंकि इसमें तो डबल कर भी लोगे। ज़्यादातर TDS की रेट क्या है 5% कमीशन पे, ब्याजों पे 10%, कॉन्ट्रैक्ट पे 1-2, उनका डबल कर लोगे 20 ही बनेगा, समझ रहे हो ना। तो 206AA ही ज़्यादा टैक्स बनवाता है आपका, क्यों? क्योंकि वो कहता है जो नॉर्मल रेट या 20% विच एवर इज हायर, 206 भी तो कहता है जो रेट है उसका डबल या 5% विच एवर इज हायर। तो जो रेट्स हैं लॉटरी को छोड़ दें, बाकी चीज़ों में क्या है 10 हैं तो डबल हो गया 20 ही होएगा, कॉन्ट्रैक्ट में 1% 2% है, डबल हो गया तो 2 और 4 होगा। कमीशन वगैरह इंश्योरेंस कमीशन वगैरह में 5 है तो क्या हो जाएगा डबल 10 हो जाएगा। 194 IA में 1 है तो 2 हो जाएगा, IB में 5 है तो क्या 10 हो जाएगा, 194M में 5 है तो 10 हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि 206AB बोर्ड टैक्स नहीं बनाने वाला। अगर मान लो दोनों सेक्शन में फॉल्ट कर रहा हो, पैन भी नहीं दे रहा और साथ में उसने रिटर्न नहीं भी भरी 2 साल, तो विच एवरी था 206 के रूल रेट या 206AB के रूल, तो आप देखेंगे 206 वाला 20% ही ज़्यादा बन रहा होगा ज़्यादातर, क्योंकि लॉटरी पे करना नहीं कुछ, वो तो 30% पहले ही ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं। अगर आपने सारा अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। देखते हैं, चलो क्वेश्चंस में क्वेश्चन ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ TDS। क्वेश्चन नंबर 1 TDS क्वेश्चंस बताना। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में मोस्टली सारे सेक्शन कवर करते हुए क्वेश्चन है, ICI के सारे कवर हैं, पिछले एग्जाम्स जो भी रेलिवेंट है सब कवर है। देखना क्वेश्चन नंबर 1, when will tax not required to be deducted at source on interest payable to resident on any bond or security issued by company through though the aggregate amount of interest exceed 5,000?
कब नहीं कटता? 193 सेक्शन पढ़ा था ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कब टीडीएस नहीं कटता इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में? एक लिस्ट है, अगर इंटरेस्ट किनको मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या किसी बैंक को, या एलआईसी को, जीआईसी को, इनको इंटरेस्ट मिले किसी और कंपनी से तो टीडीएस नहीं करता। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज टीडीएस नहीं काटती, पढ़ा था ना। और वो कंपनसेशन भी है एक एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटता। यहाँ पे एक लिस्ट है पेज नंबर 9 पे, आपकी लिस्टेड को सिक्योरिटी है स्पेशल भारत सरकार की, उन पे नहीं कटता। हाँ, अदर सोर्सेज में पढ़ा था एक नाम, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड पे भी टीडीएस नहीं कटता, गोल्ड बॉन्ड पे भी नहीं करता, डिबेंचर जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इश्यू किए उन पे भी नहीं कटता। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की 8% या 7.75% सेविंग बॉन्ड है, उन पे कटता है। वैसे कंपनी 5,000 तक का इंटरेस्ट दे रेजिडेंट को, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली कंपनी अकाउंट पे ही चेक से टीडीएस नहीं काटती, 5 से ज़्यादा पे काटती है। लेकिन भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ हैं उन पे टीडीएस नहीं, पर स्पेशल 8% या 7.75% सेविंग बॉन्ड है उन पे कटता है। कोई लिस्टेड खास तरह की सिक्योरिटी सरकार से अप्रूव्ड तो नहीं कटता। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या रेलवे के बॉन्ड हैं उन पे नहीं कटता, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड पे भी नहीं कटता, और गोल्ड बॉन्ड पे भी नहीं कटता। और कोई सिक्योरिटी यानी किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे किसने, एलआईसी ने, जीआईसी ने, सरकारों ने, तो उनका भी टीडीएस कंपनी वाले नहीं काटते। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, अगर कोई टीडीएस काटने में अनेबल है, नहीं काट पाता, फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस, कौन सा सेक्शन था? फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस कौन सा सेक्शन है? फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस क्या होगा? आपने टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? कंसिक्वेंसेस, सेक्शन कौन सा है? अभी बताया 201। क्या होगा 201? क्या कहता है? कहता है टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसलाउड हो सकता है। 41 या 1 कहता था ना 30% डिसलाउड, फॉरनर का नहीं काटा तो 100% डिसलाउड, और वो जब काट के जमा कराओगे तब अलाउड, लेकिन फॉरन वाले सैलरी का कभी अलाउड नहीं। और टीडीएस ना काटने पे क्या? हाँ, इंटरेस्ट लग सकता है, कंसीक्वेंस है उसका, इंटरेस्ट लग सकता है। कितना? टीडीएस काटा नहीं जमा करवाया तो 18% होता है, टीडीएस काटा ही नहीं, लेट काटा तो क्या? सरकार कहते तूने काटा नहीं, पर हमें तो लेट काट के दे रहा है ना, जितना लेट है 1% पर मंथ, यानी 12% पर एनम आपको क्या है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और पेनल्टी भी लगा सकता है ऑफिसर, और असेसिन डिफॉल्ट मान सकता है, आपसे टैक्स निकलवाने का एक्शन ले सकता है। और टीडीएस काट के रख के बैठ के नहीं जमा करवाते तो ये इनकम रिसीव्ड 199 सेक्शन, ये जो टीडीएस का अमाउंट जमा नहीं करवाए, ये पैसा सरकार का रखे बैठ के, इट कैन बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। भाई ऐसा है, देखो आपने किसी को ब्याज दिया लाख रुपए, खर्चा लाख रुपए क्लेम कर दिया ना आपने, 10,000 रुपये टीडीएस काट के रखे बैठे होते, 10,000 वापस जोड़ो, इनकम मानो इसे। पर इससे ज़्यादा खतरनाक है 30% डिसलाउड वाला, और आप पे ब्याज के साथ वसूली, और असेसिन डिफॉल्ट मान के हुए बंदा फरार है, आपसे टैक्स निकलवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। आप मुझे इतना कुछ कह दिया, होता इतना कुछ नहीं है, रूल तो होना चाहिए ना, भी सरकार क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, सारा कुछ एक साथ नहीं हुआ, पर फिर भी रूल तो पता हो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो थर्ड क्वेश्चन कहता है टीडीएस ना काटने के क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, डिडक्ट किया बट जमा नहीं करवाया, 18% ब्याज, और वो भी एक्शन तो हो ही सकता आप पे, डिफॉल्टर वाला। चलो सरकार का टैक्स रखे बैठे हो घर पे, डिफॉल्टर वाला एक्शन तो हो ही सकता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4, 197 का सर्टिफिकेट क्या चीज़ है? लो रेट वाला, बता दोगे ना ये सर्टिफिकेट क्या है? हर आदमी को पैन नंबर चाहिए, तो एप्लीकेशन जाएगी ऑफिसर को। क्या एप्लीकेशन जाएगी? यस, ये एप्लीकेशन जाएगी कि सर हमारे पे टैक्स वैक्स नहीं है,
या बहुत कम है, हम चैरिटेबल हैं या कुछ रीज़न है, प्लीज़ मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दो पेपर पे, उसकी वैलिडिटी कितने तक है, मैं उसको लोगों को दिखा दूं कि इसका टीडीएस ना काटा जाए तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। ऑफिसर आराम से नहीं देता ये सर्टिफिकेट, ऑफिसर को क्या ज़रूरत है, वो देखेगा रीज़न क्यों कह रहे हो आप, इसकी एलिजिबिलिटी है तो देगा, वरना वो कहेगा तेरे पास 15 GH है ना तरीका, 15 GH जमा कर दिया कर, क्या सर सबको देता फिरूंगा 15 GH, वो फिर आगे जमा करवाते रहेंगे अगले महीने की 7 तारीख तक इनकम टैक्स में। तो कहता जी इससे अच्छा मैं सर्टिफिकेट दे दूँ, मैं सबको दिखा दूंगा। सही है, दे सकता है ऑफिसर, मर्जी है, जितनी उसमें वैलिडिटी है उतनी देर वो वैलिड। ये नो टीडीएस का भी हो सकता है और लो रेट का भी हो सकता है। पैन नंबर होना चाहिए आपके पास, ये एप्लीकेशन जाएगी। पढ़ा था, आगे चलो। कहता है 48(3) कैश पेमेंट और 194(C) का आपस में क्या लिंक है, ऐसा है। कैश पेमेंट का रूल तो है 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता, वो तो ये रूल है। लेकिन वहाँ एक रूल था, ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक दे दो तो कैश अलाउड है, उससे ज़्यादा दोगे तो अलाउड नहीं होगा, ये पढ़ा था। अब आ जाओ 194(C). 194(C) क्या कहता है कि किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, चाहे रिक्रूटमेंट एजेंसी को, न्यूज़पेपर को, कैटरर को, ऑफिशियल पर्पस से कैटरिंग, घर की कंस्ट्रक्शन ही ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर टीडीएस कटेगा। अगर पेमेंट कितनी है 30,000 इंडिविजुअल या साल के कितने 1 लाख से ज़्यादा हो तो टीडीएस कटेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है 1%, कंपनी फर्म एओपी है तो 2%, पैन ना दे ठेकेदार तो 20%, है ना। वहाँ पे एक रूल था कि ट्रक ट्रांसपोर्ट के केस में क्या था, हाँ, उसका टीडीएस ना काटा जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ठेका, आगे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को, चल भी सामान तू दो, मैंने बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, सामान ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स कैरी का। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं और आप क्या दे दो अपना पैन नंबर, ट्रक ट्रांसपोर्टर है ना, वो पैन नंबर दे दे और डिक्लेरेशन दे दे मेरे पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं, तो उसका टीडीएस ना काटा जाए। अब देखो पैन नंबर ना होता तो ये बचता ना, पर 194(C) बख्शता है ट्रक वालों को, टीडीएस ना कटे। और 48(3) बख्शता है 35,000 तक कैश ट्रक वालों को दे सकते हैं। तो ट्रक वाला पॉइंट दोनों में कुछ रिलैक्सेशन लिए हुए है। सही है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, कह रहे एक फर्म की ग्रोस टोटल इनकम 20-21 साल वाले में, 20-21 साल में है ये, 20-21 वाले साल में कितनी टर्नओवर है, लिखो 20-21 में कहता है 80 लाख। क्या वो 194(C) में 21-22 में टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है, ये 21-22 है अगला। तो ये कह रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल एचयूएफ कब टीडीएस काट सकता है, ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 20-21 में उनकी ग्रॉस टर्नओवर कितने रुपए है, ग्रॉस रिसीट्स कह लो, ठेकेदार है, ग्रॉस रिसीट 80 लाख फर्म की। तो ये कह रहा है टीडीएस काटेंगे, फर्म वर्ड है तो काटेंगे। अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ होता और हैविंग टर्नओवर या रिसीट्स लेस देन 1 करोड़ या 50 लाख से कम फीस होती तो वो नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस, नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस इन अंडर सेक्शन 194(C) इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। लेकिन यहां तो ये कह रहा है कौन है, फर्म, फर्म कंपनी है, ऑलवेज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, ऑलवेज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194(C) irrespective of, परवाह मत करो, irrespective of receipts of previous year 20-21। परवाह नहीं है 20-21 में उसकी रिसीट कितनी है, फर्म कंपनी को हमेशा ही क्या है टीडीएस काटना पड़ता है। समझ आई बात, बोलोगे डाउट,
फर्म है, फर्म हमेशा काटेगी। फिर क्या कहता है देखो 7 कहता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए अगर टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। बताया ना बहुत कुछ, 201 भर देना पूरा, 18% ब्याज लग सकता है, नहीं काटा तो 12%, काटा ऊपर जमा नहीं करवाया 18, 30% या 100% खर्चा डिसलाउड हो सकता है, असेसिन डिफॉल्ट माना जा सकता है, सब कुछ। 8 पे आओ 194A में कब नहीं कटेगा टीडीएस। ब्याज है ना 194A, ब्याजों पे अगर वो ब्याज हम बैंक को दे रहे हैं हम काट सकते हैं टीडीएस? नहीं। हम LIC GIC को दे रहे हैं? नहीं। LIC GIC का पैसा किसी बैंक में पड़ा है तो बैंक वाले LIC GIC का टीडीएस काट सकते हैं? नहीं। बैंक वाले तो स्पेशल पर्पस व्हीकल या न्यू पेंशन ट्रस्ट बना हुआ है जो NPS का पैसा देता है। कुछ कंपनी वालों ने मिलके NPS का पैसा एक न्यू पेंशन ट्रस्ट में डाल दिया कि जब बंदे रिटायर होंगे तो NPS का पैसा इस ट्रस्ट से दे देंगे। अब वो जो ट्रस्ट है ना न्यू पेंशन ट्रस्ट, वो किसी बैंक में पैसे रख दे तो उसको इंटरेस्ट आए, या स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इस तरह के कामों के लिए बनाया है उसको इंटरेस्ट आए बैंक से तो टीडीएस नहीं कटता। या वो इंटरेस्ट दे रहा है जो खुद पिछले साल जिसकी सेल 1 करोड़ से कम या फिर जिसकी फीस 50 लाख से कम हो, वो किसी को इंटरेस्ट दे रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। मान लो एक बड़ा दुकानदार है जिसकी पिछले साल 20-21 में सेल 3 करोड़ है, 20-21 में सेल जिसकी 3 करोड़ है, वो आदमी टीडीएस कैसे? 20-21 में सेल 3 करोड़ है तो 20-21 में सेल 3 करोड़ है, वो आदमी ब्याज अगर 4,000 रुपये देता है तो टीडीएस काटेगा? सेल तो अपने देख ली 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो टीडीएस काटने के लिए 194A में एलिजिबल है, लेकिन ब्याज 5,000 से ज़्यादा भी तो हो। अगर ब्याज 5,000 से ज़्यादा नहीं तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो 194A पढ़ते थे ना आप, तो उसमें ये सारे एक्सेप्शन जो मैंने बताए वो लिखे गए हैं। 194A पेज नंबर 11 पे 12 पे लिस्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट आए तो नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर, तो उस केस में टीडीएस है। पढ़ो क्या कह रहा है, कहता है अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी सेल 20-21 में 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड कह रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट किसी बंदे को वो 40,000 से ज़्यादा दे रही है। ऐसा वैसे नॉर्मली आम कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने किसी मेंबर को इंटरेस्ट दे टीडीएस नहीं काटती, लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाकई बहुत बड़ी सोसाइटी है, 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली 20-21, वो अपने मेंबर को 40,000 या सीनियर सिटीजन को 50 से ऊपर इंटरेस्ट दे तो टीडीएस काटेगी, वरना नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट में 50,000 से ज़्यादा का कंपनसेशन नहीं है, उससे आने वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड तो सस्ते इशू होते हैं, पार पे पेमेंट होते हैं, डिफरेंस इंटरेस्ट ही है ना, उस पर कोई टीडीएस नहीं। LIC UTI को ब्याज आए तो कोई टीडीएस नहीं। बैंक सिर्फ किस पे टीडीएस काटता है? FD RD पे, सेविंग अकाउंट पे काटता है नहीं। ये सारी बात, ज्वाइंट अकाउंट है ना तो बैंक पहले का ही काट देगा, यहाँ बैंक को इंस्ट्रक्शन दो, दोनों का पैन दो, बताओ ये इनकम डिवाइड करके चला करो ऐसे, वरना बैंक तो वैसे रूल तो ये कहता है जिसकी इनकम ज़्यादा है उसी की मान ले सारी इनकम ज्वाइंट अकाउंट की। वैसे अक्सर प्रैक्टिकल बैंक वाले क्या करते हैं, जिसका नाम पहले है वही ऑथराइज बंदा मानते हैं, उसी का टीडीएस काट लेते हैं, ऐसा होता है। इनकम टैक्स रिफंड आया तो उसके ऊपर ब्याज आता है कई बार, तो उस पर टीडीएस कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। आगे चलो क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, वो तो 5 इंस्टेंसेस मांग रहा था, अपन ने सारे पढ़ दिए। 5 कोई केस बता दो जब 194A में टीडीएस नहीं कटेगा, तो वो सारे पढ़ दिए। 9th क्वेश्चन, ताज होटल लिमिटेड है, टाटा ग्रुप के अंडर है ना ताज होटल, टाटा ग्रुप का ये ताज होटल लिमिटेड है। कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? गैंगटॉक सिक्किम में। ये कंपनी का ऑफिस गैंगटॉक सिक्किम में है। होटल है, सिक्किम बड़ा फेमस है और गैंगटॉक में लोग घूमने फिरने जाते हैं, बॉर्डर एरिया है। क्या कह रहा है? कंपनी सीक्स योर एडवाइस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन इन द फॉलोइंग केस। सैलरी मिली 12 लाख मिस्टर रियो को, रियो ही होते हैं वहाँ,
रियो। चीफ शेफ है सिक्किम में, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था 10 सबसेक्शन 26 AAA कहता है सिक्किमीज के लोगों को क्या है, सिक्किम में कमाने वाली सारी इनकम माफ़ है। अब सिक्किम में नौकरी करते हो, सिक्किम की कमाई पे टैक्स ही नहीं है, इनकम टैक्स से नफरत है आपको, तो आप देखो सिक्किम के लोग खुश हैं क्योंकि सिक्किम के लोगों पे टैक्स नहीं। वहाँ एक क्वेश्चन था, सिक्किम के आदमी को सिक्किम की कमाई पे ही माफ़ है जो सिक्किम में कमाए, क्या सिक्किम के बाहर से कमाए वो भी माफ़ है? हाँ, सिक्किम के आदमी को बाहर की सिक्किम के बाहर की कंपनी से इंटरेस्ट डिविडेंड आएगा वो भी माफ़ होगा। सिक्किम के अंदर सिक्किम की कंपनी से सिक्किम के और बंदे से रेंट आए, इंटरेस्ट आए, कुछ भी आए वो तो माफ़ है। होटल में सैलरी आए सिक्किम के अंदर माफ़ है। नौकरी कहाँ कर रहे हो? सिक्किम में, वहाँ सैलरी कमा रहे हो, माफ़। लेकिन सिक्किम की लड़की अगर नॉन सिक्किमीज से शादी कर ले तो सिक्किमीज वाला बेनिफिट कैंसिल, बताया था, याद होगा थोड़ा थोड़ा एग्जाम्प्ट इनकम में। तो जब उसकी सैलरी माफ़ है, कौन सा TDS काटना चाहता है? होटल ताज। होटल ताज को कह दो जी तुम गैंगटोक में हो, मैं आपके ही हूँ, आपका होटल गैंगटोक में, मैं आपके होटल में नौकरी करता हूँ और मैं सिक्किम का बंदा हूँ, बेसिकली नेशनलिटी मेरी इंडियन है और मेरा जो आधार है और वो देख लो मैं सिक्किम का रेजिडेंट हूँ। सिक्किम इसको सैलरी क्या, रेंट क्या, इंटरेस्ट क्या, कैपिटल गेन क्या माफ़ है। क्लियर? तो जब मेरी इनकम माफ़ है TDS क्यों काट रहे हो? कल को रिफंड लेता फिरूंगा, काटो ही ना। समझ आया? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बताना, कहता कंप्यूट अमाउंट ऑफ TDS इन द फॉलोइंग केसेस। मैसर्स एस लिमिटेड ने काटना है TDS बाय मैसर्स एस लिमिटेड। एस लिमिटेड क्या है? कंपनी। चलो वो चक्कर तो खत्म हो गया कि पिछले साल देखो सेल कितनी, फीस कितनी, कंपनी है लायबल है। पढ़ो पहला पॉइंट, ICI का क्वेश्चन है। कहता क्या 2 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर को दिए, ये 1/10/21 है, 1/10/21 को ट्रांसपोर्टर को दिए कितने पैसे? 2 लाख रुपए। कहता है जिसके पास 8 ट्रक हैं और कहता है वो अपना पैन नंबर दे रहा है। क्या कहते हो ट्रक वाले को? जिसके पास 10 से ज़्यादा ट्रक ना हो और वो अपना पैन नंबर दे दे तो हम उसका TDS नहीं काटते। पहला, ट्रांसपोर्टर नॉट हैविंग मोर देन 10 ट्रक प्लस प्रोवाइडिंग क्या? पैन। इस केस में माफ कर दिया गया, नो TDS अंडर सेक्शन 194C। 194C रिलैक्स करता है, ना काटा जाए। आगे चलो, कहते हैं 1/12/21 को टेक्निकल सर्विस के 25 रॉयल्टी के 20 दिए। हाँ जी, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, एक में 25 और एक में 20। कोई भी पेमेंट 30,000 से ज़्यादा नहीं है, इंडिविजुअली लेस देन 30,000 है, लेस देन 30, तो 194J कहता है नो TDS। ठीक है ना? रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस पे TDS कब कटता है? प्रोफेशनल पे भी। हाँ, डायरेक्टर की फी है ना, वहाँ पे 30 की सीलिंग नहीं, वहाँ कटता है 10%। चलो, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पेमेंट 30 से कम है। थर्ड, 30 जून 21 को 25,000 रुपये दिए M लिमिटेड को बिल्डिंग की रिपेयर के। हाँ जी, रिपेयर बिल्डिंग का क्या होता है? रिपेयर ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन से सेक्शन में जाता है? 194C। एक बंदा कहता है पर्सनल घर, कंपनी का कौन से पर्सनल घर होते हैं? ये कंपनी है, कंपनी ने बिल्डिंग तो कंपनी की रिपेयर करवाई होगी, क्योंकि ये पेमेंट क्या है? अंडर 30,000 है, इसलिए क्या है? नो TDS। कोई TDS ना काटा जाए। कॉन्ट्रैक्ट है रिपेयर का, कंपनी की बिल्डिंग का 30,000 से कम का है, जाने दो। आगे चलो, फोर्थ, 1/1/22 को 2 लाख रुपए दिए मिस्टर ए को फॉर परचेज ऑफ डायरीज मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ M लिमिटेड। हाउएवर नो मटेरियल आर सप्लाइड फॉर सच डायरी टू मिस्टर ए बाय M लिमिटेड। आपने ऑर्डर दिया, कहता है कि हमारे अकॉर्डिंग डायरीज बना दो, और कहता है कॉन्ट्रैक्टर को कोई मटेरियल नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर अपना ही माल खरीद के लगा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो सेल होगी ना। देखो, ये कह रहा है डायरीज विद मटेरियल
प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। जैसे डायरी का आप बना देता है, ये तो वो बात है, सुनो एक बात देखना। ईरा ग्रुप ने मुझे कहा कि सर हम फ्लैट बना के देते हैं, लेना आपने? मैंने कहा देखो यार, मेरे को फ्लैट चाहिए जिसमें 3 रूम हो, बालकनी हो, आगे पार्किंग की जगह हो, मतलब नीचे बनाते हो कॉमन पार्किंग, और ऊपर जो है रूफ मेरे लिए हो, मतलब टॉप फ्लोर चाहिए। मैंने सब बताया, इतना स्पेस हो। वो कहते सर आइए फ्लैट दिखाते हैं। कहते जो आप कह रहे हो सब कुछ वही है, बस इधर थोड़ा सा एक टैप वगैरह और वो लगानी है, जो आपने कहा है वो बस सब कुछ ओके है। मैंने कहा कितने का है? कहते जी 50 लाख रुपए का। क्या TDS काटूंगा मैं उनका? नहीं, वो रेडीमेड चीज़ बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो रेडीमेड फ्लैट दे रहे हैं। वैसे ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर मेरे ऑर्डर अकॉर्डिंग बनाते तब भी 194C ना लगता ना, अगर वो मेरा पर्सनल घर बनाता ठेकेदार। पर 194M में जाने का तो स्कोप था। 194M कहता है कि 194C JH कमीशन पे, कॉन्ट्रैक्ट C और प्रोफेशनल पेमेंट पर्सनल की वजह से, आप 1 करोड़ वाले की वजह से बच गए। तो M कहता है अगर 50 लाख से ऊपर 21-22 में पेमेंट है तो 5% TDS काटा जाए। पर मैं कह रहा हूँ वो तो रेडीमेड दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, रेडीमेड दे रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, वो तो 194C एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये कहो कि नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये 194C वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपना ही सामान दे रहा है सप्लायर, तो ये क्या है? सेल है, इट्स अ सेल नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए इस पे नो TDS। सामान हम देते और उसको कहते ऐसे ऐसे बना दे, फिर वो क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट होता। आगे चलो 5, 1/1/22 को 1,80,000 मिस्टर भारत को दिए गए, क्योंकि उनका घर क्या हो गया था? स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। हाँ जी, एक्वायर करने पे कौन सा सेक्शन है? हाँ, और वो भी इफ कंपल्सरी एक्विजिशन अबव क्या है? कंसीडरेशन उसका, कंपनसेशन उसका कितना है? तो कटता है 2.5 लाख से ऊपर होता है, LA कहता है। ये तो कितना है सारे ही? 180। तो 180 पे नो TDS ऑन 1,80,000। कब कटता? अगर पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर होती तो कटता, लेकिन पेमेंट ही 180 है तो TDS नहीं कटेगा। सही है ना? पढ़ा था ना LA, देखना चाहो तो LA देख सकते हो, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको। LA मिलेगा आपको 36 पेज पे। 10% कब कटेगा? अगर सरकार आपको 2.5 लाख से ऊपर दे, एग्रीकल्चर लैंड पे कटता नहीं, तो वो अपने पढ़ा था। सही है? आगे चलो 6.6 क्या कह रहा है? कह रहे 1 फरवरी 22 को पेमेंट हुई कमीशन की 14,000। कमीशन कितना? 14। कोई सा भी कमीशन हो, कमीशन के सेक्शन है 194D, 194G, 194H। ये कहता है कि अगर इंश्योरेंस का कमीशन अबव 15,000 हो तो TDS कटेगा 5%, आम आदमी का कंपनी एजेंट हो तो 10। ये कहता है कि लॉटरी कमीशन 15,000 पर annum से ज़्यादा हो तो TDS कटेगा 5%। और ये अदर कमीशन, इन दोनों में बंदे की एलिजिबिलिटी नहीं देखते, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी काटती है, ये लॉटरी खिलाने वाले काटते हैं, छोटे आदमी नहीं। लेकिन इसमें कमीशन तो आम है, मैं दलाली दे रहा हूँ, दलाल को TDS काटूँ, कंसाइनी को कमीशन दे रहा हूँ, एयरटेल TV रिचार्ज पे कमीशन मिल रहा है, कोई भी ब्रोकरेज कमीशन, कंसाइनमेंट का कमीशन, वो अदर कमीशन है। अगर एलिजिबिलिटी है 1 करोड़ 50 से ऊपर तो काटते हो, पर ये भी कितना होना चाहिए कमीशन? अदर कमीशन 15,000 से ज़्यादा, तो TDS कितना कटता है? 5। क्योंकि इस क्वेश्चन में 14,000 है, इस पे कोई TDS का रूल। 194M तब लगता है जब H ना लगे। H क्यों ना लगे? पिछले साल 1 करोड़ से कम थे आप,
तो नहीं आपने कमीशन काटा। तो एम कहता है क्या करंट ईयर में 50 लाख से ऊपर कमीशन दिया तो टीडीएस काटो 5%। एम का तो दूर दूर ठिकाना नहीं है, 14,000 रुपये सारे हैं। चले आगे, हाँ जी बोलो। ये क्वेश्चन से याद रहेंगे, वैसे क्वेश्चन मैंने साथ साथ भी दिए आपको, जो जो प्रोविजन था उसके साथ क्वेश्चन लगे थे, एक एक दो दो क्वेश्चन। 194C में, आय में, सैलरी में तो कई कई लगे थे, 3-4 क्वेश्चन लगे थे। पर यहाँ थोड़े और क्वेश्चन है। 11 पे आना, क्या कहता है, एक 40,000 रुपये एक्स को दिए गए जुलाई 21 में, फीस है प्रोफेशनल फीस जिस पे टीडीएस नहीं काटा गया। काटना चाहिए था ना, जुलाई 21 में दिए गए 40,000 प्रोफेशनल फीस तो 30 के ऊपर कट जाता है, तो 40,000 रुपये कितना काटना चाहिए था बोलो। हाँ जी 4,000 काटना चाहिए। 1 जुलाई 21 को प्रोफेशनल फीस दी है तो अंडर सेक्शन 194J 10% टीडीएस काटना था अगर 30,000 से ऊपर पेमेंट है तो। चलो 30 नहीं है, 25-25 करके दिया है, नहीं वो ऐसा है, वो 1 लाख वाला रूल कॉन्ट्रैक्ट में है। यहाँ तो टोटल साल में अगर आपने 30,000 से ऊपर दिया तो टीडीएस कटेगा, वरना नहीं। आपने 40 दिया, काटना था। आप क्या है, कहता है कि पेड मिस्टर एक्स को दिया प्रोफेशनल फीस और सब्सिक्वेंटली एक और अमाउंट दिया मिस्टर एक्स को 28 फरवरी को, कितने रुपए, 50,000, जिस पे 10% 9,000 टीडीएस जो 90,000 रुपये बनता है वो काटा गया। और ये जमा कब करवाया गया, 22 जून 20 को। ऐसा है, एक और पेमेंट दी है, एक और पेमेंट कितनी दी है, 50,000 टू प्रोफेशनल को फी दी है 50, और ये 50 28 फरवरी 22 को, 28 फरवरी 22 को ये, इस पे टीडीएस कितना बनता है, 10% 5। और यहाँ पे इसने क्या किया, होल टीडीएस ऑन 40 + 50 इस पे अब काट दिया इसने, कितने परसेंट, 10%। कितने रुपए, 9,000। अब भी पागल है ये बंदा जो काट के टीडीएस 7 तारीख को अगले महीने जमा नहीं करा रहा। अब भी कब जमा करवा रहा है, टीडीएस अमाउंट ऑफ ₹9,000 डिपॉजिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कब जमा करवा रहे हैं, ये करवा रहा है 22 जून 2022, 22 जून 2022। तो आप देखो ये 4,000 रुपये, इसके बाद यहाँ से 9,000 लेके चल पड़ूंगा, या तो यहाँ से लेके जुलाई से आप जून 22 तक आ जाओ, या फिर ऐसा करो जून से एक बार फरवरी तक आ जाओ। क्यों, यहाँ पे 9,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा, उस पर चल पड़ेंगे। यहाँ टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया उसने, किया डिडक्ट ही नहीं किया। जब डिडक्ट ही नहीं किया तो थोड़ी सी इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होगी, कम, 12% पर annum। डिडक्ट करके कब जमा करवाना था ये, जुलाई वाला 7 अगस्त तक नहीं करवाया, कितना लेट हो गया, महीने गिनो, अगस्त, सितंबर, अट्ठाईस फरवरी वाला कब करवाना है, मतलब ये वाला कब करवा देता वो, इसने ये कौन सा जमा करवा दिया, 28 फरवरी को काटा है, जमा तो बड़ी लेट करवा रहा है। यानी इस आदमी ने जो जुलाई में काटा था टीडीएस वो 5 अगस्त को करवाना था, नहीं करवाया। यानी जुलाई वाला जो अमाउंट है 7 अगस्त तक करवाना था, फिर 7 सितंबर, अक्टूबर, फिर 7 मार्च को कौन सा करवा दिया। इसके बाद तो इस पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, टीडीएस काटा बट नॉट डिपॉजिटेड। तो आप देखना यहाँ पे कितने महीने का इस पे पेनल्टी लगेगी और आगे कितने महीने की लगेगी। सात बनते हैं ये तो, आठ बनेंगे क्या। इसके बाद वाले देखना, बाद वाले देखो, 7 मार्च को करवाना था, 7 अप्रैल, 7 मई, 7 जून, और कब करवा रहे वो, 22 जून। सही है।
ये वाला तो इधर आ गया। आगे गिनो, 7 अप्रैल को करवाया नहीं, 7 मई को करवाया नहीं, 7 जून को करवाया नहीं, 7 जुलाई को तक हाँ यस करवा दिया। यानी ये जून को तो नहीं करवाया, यानी ये कब करवा रहा है, यहाँ 22 जून 2022 को करवा रहा है। यानी यहाँ से भी कितने दिन लेट है वो, 15 दिन डिले है। 15 दिन को क्या माना जाए, इक्वलेंट टू 1 मंथ, ऐसे है ना। आप देखो जुलाई वाला 7 अगस्त को करवाना था, फिर 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर को करवा देता, 7 दिसंबर, 7 जनवरी, 7 फरवरी। फरवरी वाला भी 7 मार्च को करवाना था, नहीं करवाया। डिफ़ॉल्ट तो 7 मार्च के बाद ही होगा, अगर 5 को करवा दे तो डिफ़ॉल्ट ना होता, नहीं करवाया। ऐसा है, ये टीडीएस का अमाउंट जो 4000 रुपये है, ये डिडक्ट हो गया कब, ये डिडक्ट हो गया फरवरी में, जमा नहीं करवाया। 7 मार्च से जितना लेट हो गया उस पे तो ब्याज कितना लगना शुरू हो जाएगा, 18%, और यहाँ तक कितना लगेगा उसके ऊपर 12%। कितने रुपए, 4000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, 12% पर एनम, 8 महीने का कितना लगेगा, 320। यहाँ पे क्या है, 4 भी काट लिया उसने, 5 भी काट लिया, पर जमा नहीं करवाया। 4 भी और 5 भी। 7 मार्च से जितना लेट हो गया, 7 मार्च से 3 महीने और 15 दिन लेट हो गया, तो 18% पर एनम, 4 महीने का ब्याज कितना लगाओगे, 540। 540 वो, 320 वो, तुझे क्या भरना पड़ेगा, 860 रुपये ब्याज। देखो काटा, जमा नहीं करवाया, 18% है, काटा ही नहीं तो कितने परसेंट है, 12% है। तो आप देखो इस 4000 रुपये जब तक नहीं काटा, काटा जाके फरवरी में, 7 मार्च तक करवा देता, नहीं करवाया। तो आप देखो वहाँ मार्च तक तो मैंने 7 मार्च तक तो ना काटने वाला रूल लगाया, काट के जमा नहीं करवाया, और उसके बाद जितने महीने रख के बैठा उस पर 18% ब्याज लगाया। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया। आईसीआई की बुक का क्वेश्चन था ये सॉल्यूशन जो है, ना काटने पे और काट का जमा ना करवाने पे ये रूल है। आगे चलो, 12वां क्वेश्चन। मिस्टर मदान ने अपना घर सूरत में और एक जमीन है एग्रीकल्चर लैंड 65 और घर 20 लाख रुपए का बेचा है सूरत में। कहता है रमन को 1 अक्टूबर 21 को उसने ये प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीदी थी, खेती की ज़मीन 15 लाख की 2013 में खरीदी थी, और कहता है देयर इज़ नो डिफरेंस इन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी जितने की बेची वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। आप टीडीएस का रूल बताओ। ऐसा है, आपने घर बेचा, कितने का बेचा, बेचा ना आपने, हाँ 65 लाख। लैंड बेची, उस पर टीडीएस नहीं है, नहीं है ना, लेकिन आपने बेचा क्या, और कोई चीज़ लैंड के अलावा, उस पर टीडीएस कटेगा। कौन काटेगा, बायर। कितने परसेंट काटेगा बायर, 194IA में 1% काटेगा। 10 की जरूरत नहीं, चलान कम स्टेटमेंट 26 QB भरेगा, और आपको QB भरने के 15 दिन में 16B फॉर्म देगा। और कब टैक्स जमा करवाएगा, जब काटा है उसके बाद 30 दिन के अंदर। पढ़ा था कितने परसेंट, 1%। 65 लाख का 1% करना कितना हो जाएगा, 65,000 ना। पुराने टाइम में ना जब कोरोना था तो वो 25% रेट कम कर रखी थी, तो एक का 0.75 होता था उस वक्त, 65 लाख का 0.75 होता था उस वक्त, 48,750। अब कितना कटेगा, 1% कटेगा पूरा, 0.1 नहीं, पूरा 1%। कितना, 65,000। 65,000 टीडीएस काटेगा, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं। 1% है, 0.1 नहीं है, 1%। 1% टीडीएस कटना है क्योंकि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है। 0.1 नहीं है, 1% है। 0.1 तो कहाँ था, जब वो आप 10 करोड़ से पिछले साल ज़्यादा टर्नओवर वाले बायर हो, 50 लाख से ज़्यादा माल खरीदते हो, तो सेलर को क्या है, 0.1 टीडीएस काट के पेमेंट दे देना। पैन ना दे तो कितना काट लेना, 5, ठीक है ना।
ओके 194P। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें 1% TDS कटना है, 1%, 65 लाख का 65,000। कोरोना में रेट कम कर रखी थी, अब 1% रेट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। टोटल टर्नओवर 20-21 की 1 करोड़ 1 लाख है, बढ़िया बात है, 1 करोड़ पार है। 21-22 की टर्नओवर मत देखो, पिछले साल की देखते हैं। और ये आदमी बैंकों को ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, बैंक के ब्याज पे TDS काटेगा। कोई पर्सन है, कोई भार्गव नाम का बंदा है, भार्गव कौन है, एक इंडिविजुअल, और उसकी सेल फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कितनी है, सेल ओवर 1 करोड़ है, यानी 101 लाख है, तो वो TDS काटेगा। इंटरेस्ट टू बैंक काटेगा ना, 194 कहता है तुम नहीं काट सकते, नो TDS, तुम नहीं काट सकते TDS बैंकों का, बैंक काटता तुम्हारा, पड़ा था। आगे चलो, कहता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे दिए 26 और 34। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट ये किस में कवर होती है, कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में कवर होती है। और सेक्शन कौन सा लगता है, 194C। 26 पेमेंट दी किसी को, मत काटो TDS, नो TDS, क्योंकि 30,000 तक कोई TDS नहीं। किसी को 34 दिए तो कटेगा, क्योंकि ये अबव क्या है, अबव 30 है। दो पेमेंट अलग अलग, 26 टू इंडिविजुअल पेमेंट अलग अलग हैं, एक ही बंदे को नहीं, अलग अलग। 26 और 34 पे कटेगा। साल में 1 लाख से ऊपर हो जाए, 1 लाख तो होता ही नहीं है, 60,000 सारा है। इंडिविजुअली 30 से ऊपर, हाँ उस पर कट जाएगा। 34,000 पे कितना कट जाएगा, 340 रुपए का TDS कटेगा। ठीक है, 340। सोल्यूशन में 1% कटेगा, 34,000 के ऊपर 340 रुपए, सही है। आगे चलो, फैक्ट्री का रेंट दिया गया है, फैक्ट्री रेंट पेड टू सी। थर्ड, रेंट पेड टू, फैक्ट्री रेंट पेड टू सी, क्या अबव 2,40,000 है, हाँ। साल का 2,40,000 से ज़्यादा है क्या, हाँ है। तो कौन सा सेक्शन, 194I लगेगा, क्योंकि तुम्हारी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, काट सकते हो। 194I था ना, आई 194I 50 लाख से ऊपर खरीद। आई भी रेंट 50,000 से ज़्यादा देते हो और आई में एलिजिबल नहीं टैक्स काटने के, तो आप काटोगे किस में, 194IB में 5%। जब काटोगे लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, या फिर जब घर खाली करोगे तब। अगर सामने वाला पैन नहीं देता 20% काटोगे, पर 20% 1 महीने के किराए से ज़्यादा ना हो। और आप सामने वाले को चलान कम स्टेटमेंट भरोगे 26 QC पे और 16 C फॉर्म इशू करोगे, था ना ये। चलो, ये कहता है जी कितनी पेमेंट है, 265। 265 पे TDS कितना काटोगे, बोलो कितने रुपए, 26,500 काटोगे। कोरोना में ना ये 7.5% चलता था, अब कोरोना नहीं है तो ये रेट कितनी चल रही है, पूरी चल रही है 10%। कितने रुपए, 26,500 रुपये। हो गया ना ये, बोलोगे डाउट, करेक्शन करके पेज लगे हुए दोबारा, सही है। कोरोना वाले में थोड़ा 10% का 7.5, एक का 0.75, 2 का 1.5 था, अब सब फ्लैट है, कोई चक्कर नहीं है। आगे चलो, दलाली दी की 8-21 को 6,000 रुपये, हाँ जी। ब्रोकरेज दी 6,000, ना भाई ना, 194H नहीं लग सकता, क्योंकि 15 से कम पेमेंट है। पेमेंट लेस देन क्या है, 15,000, नो TDS, नो TDS। कौन सा सेक्शन, 194H। 194H में कोई TDS नहीं कटेगा। बोलो कोई डाउट, समझ आ गया। अगले पेज पे क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बताना। पल्लवी बैंक लिमिटेड 23,000 ब्याज दे रही है मिस्टर ए को, चेन्नई ब्रांच से 22,000 बेंगलोर से। अच्छा, बैंक एक है, चेन्नई ब्रांच 23, 22,000 कौन सी दे रही है, बेंगलोर ब्रांच से ब्याज दे रही है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक दे रहा है ब्याज किसको, पल्लवी बैंक नाम का बैंक है, किसी मिस्टर ए को, टू मिस्टर ए। क्या पे हो रहा है, इंटरेस्ट, पल्लवी बैंक दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है, 45। तो भैया ये अबव एज
सीबीएस सिस्टम हो बैंक का तो इंटरेस्ट ओवर 40,000 हो किस पे, ऑन बैंक एफडी या आरडी, तो टीडीएस कटता है 194A में। टीडीएस अंडर सेक्शन 194A 10% 45,000 का कितना कट जाएगा, 4500। बैंक की सेल ना देखने बैठे जाना, तुम्हारी 1,50,00,000 ना, बैंक हमेशा काटता है, कंपनी होता है वो, पर वो पेमेंट सीबीएस सिस्टम सारे इंडिया लेवल पे एक बैंक 40 से ऊपर दे बंदा एक को, मान लो मिस्टर राम को 25 मिल रहा है, मिसिस राम को 20 मिल रहा है, तो एक ही बैंक के अंदर दो लोगों का अकाउंट है, दो एफडी हैं, एक हस्बैंड की एक वाइफ की, हस्बैंड को 25,000 ब्याज बना और वाइफ को 20, कटेगा टीडीएस नहीं, दो अलग अलग पैन वाले बंदे हो गए, बंदा एक हो अलग अलग ब्रांच हो तो भी जोड़ लो, अलग अलग बैंक हो तो नहीं जोड़ना, पता ही नहीं लगता, वो तो एक ही बैंक की ब्रांचेज हो तो जोड़ लो, सीबीएस सिस्टम है, ठीक। 40 से ऊपर है तो कटेगा, कितने परसेंट कटेगा, 10%। तो यहाँ अगर सीबीएस सिस्टम ना होता, हाँ जी, बैंक आपस में नेट बैंकिंग से जुड़े ना होते तो ना कटता, क्योंकि इंडिविजुअली 40-40 देखते, वो पता ही नहीं दूसरी ब्रांचेस का हाल। वैसे आज की डेट में सीबीएस सिस्टम सभी बैंकों में पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना गुजारा, सीबीएस सिस्टम है, तो इसलिए क्या है 10% 4500 कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आओ। XYZ कंपनी ने 28,000 गणेश को दिए प्रोफेशनल सर्विस के, 25,000 पे इसी दिन टेक्निकल सर्विस, दो अलग अलग काम हो गए ना, 28 और 25 दोनों 30 से कम में, जाने दो, बड़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। दो एक ही सेक्शन 194J में दो अलग अलग पेमेंट है तो टीडीएस ना काटा जाए। उसके बाद नेक्स्ट पे भी आना, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 61। क्या अश्विन एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी सेल, अश्विन एक ओआर पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, जिसकी सेल प्रीवियस ईयर 20-21 में कितनी थी, इसकी सेल थी अबव 1 करोड़, कितनी थी 120 लाख। 21-22 की नहीं देखते होते, इसने कमीशन दिया बबलू को 8500 रुपये, हाँ जी, कमीशन 8500, नो टीडीएस, क्योंकि 194H नहीं लगेगा, नो टीडीएस, क्योंकि ये 15,000 से क्या है कम। सेकंड, पेमेंट दी बिल्डिंग रिपेयर की, बिल्डिंग रिपेयर की पेमेंट किस में आती है, 194C कॉन्ट्रैक्ट में, और वैसे घर की बिल्डिंग हुई तो कहीं नहीं आएगी माफ, 50 लाख से ज़्यादा हो तो आएगी 194M में, तो ये तो 23,000 पे सारे है, पेमेंट कितनी है 23,000, कोई टीडीएस नहीं। एज अमाउंट इज लेस देन 30,000, कोई टीडीएस नहीं। चलो फिर कहता है पेमेंट दी टेक्निकल फीस 35, हाँ जी, टेक्निकल फीस 35,000 दी वेक को, कब दी, एक बार 21 को, क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या है 30,000 है ना, 30,000 से ज़्यादा। कौन सा सेक्शन 194J, कितना टीडीएस, टीडीएस कटेगा 35,000 का 10%, कितने रुपए, 3500 रुपये, नहीं अच्छा, टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल पे 2% है, यस 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 यस, टेक्निकल पे फिल्म वाला जो है, सिनेमा फिल्म देता है उसके ऊपर भी, और कॉल सेंटर वाले पे भी 2% है, सही है, 3 चीज़ों पे, टेक्निकल सर्विस, सिनेमा फिल्म लीज पे देते हैं, कॉल सेंटर पे 2% है। आगे चलो, 700 रुपये कटेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, हटा दूं इसको, लास्ट क्वेश्चंस की ओर है। अब क्या कहता है, काफी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नौकरी करते हैं सीएफओ विद गूगल इंडिया लिमिटेड, गूगल इंडिया में नौकरी करता है ये, सीएफओ है, बड़ी बड़ी कंपनी के सीएफओ इंडियन है ना। चलो कहता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफओ है गूगल इंडिया लिमिटेड में, सैलरी 5 लाख रुपए महीना है। कहता है ये इंडिपेंडेंट घर में रहता है, मिस्टर बी से किराए पे ले रखा है 1 जून 21 से। अच्छा, एक एम्प्लॉई है, मिस्टर ए सीए है,
एक एम्प्लॉय है, सैलरी कितनी लेता है, ड्राइंग सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ, बढ़िया सैलरी ले रहा है ये गूगल से। और ये कहता है रिजाइडिंग, कहाँ रहता है ये, रेंटेड हाउस, टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड बी, उस घर का मालिक क्या है, बी, किराए के घर में रहता है ये एम्प्लॉई। और जो एम्प्लॉई होता है इसकी सेल 1 करोड़, फी 50 लाख, इससे तो बच गया वो। इसलिए नॉर्मली ही इज नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194I, 194C, 194A। TDS नहीं काट सकता, 194J एट्सेट्रा, इनमें TDS नहीं काट सकता, वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि टर्नओवर इसकी कम है, नहीं काट सकता ना। I में भी, J में भी, C में भी, A में भी नहीं काट सकता। लेकिन पढ़ो क्या कहता है, ये किराया दे रहा है 40,000 रुपये महीना, तो आपको कह रहा है सेक्शन 194IB क्या कहता है, रेंट की पेमेंट, इफ रेंट पेमेंट ओवर 50,000 रुपये महीना है, ओवर 50,000, तो TDS काटना है कितना, 5% ऑफ होल ईयर रेंट, होल ईयर रेंट का इन लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ या जब घर खाली कर रहे हो तब काटना है 5%। अगर पैन नंबर मालिक ना दे, इफ नो पैन प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड बी, लैंडलॉर्ड बी कोई पैन नहीं देता, तो TDS कितना कटेगा, 20%, मैक्सिमम 1 मंथ के रेंट के बराबर कटेगा। बताया था 1B, क्वेश्चन भी किया था। बताओ फर्स्ट केस क्या, फर्स्ट सिचुएशन 40,000 रुपये महीना रेंट है, तो आप कहना नो TDS अंडर सेक्शन 194IB, क्योंकि वो तो 50,000 रुपये पे लगता है। सेकंड कहता अगर रेंट 55 ऑफ है, ठीक है, 55,000 रुपये महीना, कब लिया ये घर किराए पे, बताना, 1 जून 21 को ये घर कब लिया है, हाउस टेकन ऑन रेंट ऑन 1 जून 21 को घर किराए पे लिया है, तो बताओ ना, जून 21 से 1 जून 21 से 31 मार्च 22 खाली करने की कोई खबर नहीं, 10 महीने हो गए, 10 महीने का कितना हो गया, 550 का 5% करो, 27,500, कब कटेगा TDS टू बी डिडक्टेड, कब कटेगा, इन मार्च 2022 पेमेंट, जो रेंट दोगे ना मार्च 22 का, उसमें से काट लेना। थर्ड कहता अगर रेंट 55,000 रुपये महीना और मिस्टर बी ने पैन नहीं दिया, अच्छा पैन नहीं दिया, तो 10 महीने का रेंट उसका 20% कितना बनता है, बोलो 1,10, बट मैक्सिमम TDS कितना होगा, मैक्सिमम TDS 1 मंथ के रेंट के बराबर। 1 मंथ का रेंट कितना है, 55,000 से ज़्यादा TDS नहीं काटना, यानी लास्ट महीने का किराया देना ही ना। वो है कहता भाई साहब किराया, कहते TDS कट गया, कहता कितना, कहता सारा कट गया, 55 का 55 जमा करा दो, कहता कमाल हो गया, कहता मैंने पहली बार सुना भी 100% ही खा जाओ आप TDS। वो कहता अभी तो 1,10 काटना था, अभी तो सरकार ने बख्श दिया, 1 महीने के रेंट से ज़्यादा नहीं लगेगा, वरना तो तेरे से लेके जमा कराता मैं, रूल है, तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं, लास्ट मंथ का किराया ख़त्म। और उससे समझाओ ये 1 महीने का थोड़ी है TDS, साल भर के 10 महीनों का है। आगे चलो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर रेंट 55 जा रहा है, मिस्टर ए ने घर 31 जुलाई को खाली कर दिया, अच्छा 1 जून 21 से 31 जुलाई 21, कितनी देर टेनेंट है, टेनेंसी फॉर कितने महीने हो गए, 2 महीने सारे हैं, 55,000 से ऊपर किराया, तो 2 महीने का कितना हो गया, 1,10, इसका 5% कितना हो गया, कितना, पैन नहीं दिया, अच्छा नो पैन गिवन, तो भैया फिर तो 20% चलेगा, पैन नहीं दिया तो 20% कितना हो जाएगा, 22,000। मैक्सिमम TDS कितना हो सकता है,
55 एक महीने के किराए जितना। कब कटेगा? टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ जुलाई पेमेंट। जुलाई का जो रेंट दोगे तो उसमें से 22,000 रुपये काट लेना। समझ आया? 5th पॉइंट पे चलो, क्या कहता है? इन केस मिस्टर ए प्रोफेशन करता है सीए। अच्छा, नौकरी छोड़ो, अब क्या करने लगा एम्प्लॉयमेंट की जगह? सपोज मिस्टर ए हैज पीजीबीपी है, वो सीए है और उसकी सेल 20-21 में कितनी है? 20-21 में सेल 60 लाख। फीस उसकी क्या है? 60 लाख। क्योंकि ये फी जो है ग्रेटर देन 50 लाख है तो ही इज एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194I इफ रेंट ग्रेटर देन क्या हो? 2,40,000। अब वो रूल में आ गया, आई भी नहीं लगाया 50,000 से ऊपर वाला। अब तो आप प्रोफेशनल हो, रेंट दे रहे हो 2,40,000 से ज़्यादा तो टीडीएस काटोगे 10%। कितना रेंट दे रहे हो आप बताना? 5th पॉइंट में कितना रेंट दे रहे हो आप? 55,000 के हिसाब से, 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 10 महीने का 550, 10% टीडीएस कटेगा। कितने रुपए कटेगा? 55,000 टीडीएस काटोगे। सही है। अब आपको जी नील क्यों लिखा है? 194IB में नील है ना, टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB। दो ना काट लेना, आईबी में भी काटते फिरो। जब आई लग गया तो आईबी नहीं लगेगा, पढ़ा था ना? तो आईबी में नहीं कटेगा नील। ये किस में कटा है? अंडर सेक्शन टीडीएस अंडर सेक्शन 194I। टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है फीस तो काटा। समझाया? आगे चलो 6 पॉइंट पे आ जाओ। 6 पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि अगर पेयर एलएलबी है, इंडिविजुअल नहीं, तो अमाउंट ऑफ टीडीएस आईबी में कितना कटेगा? नहीं। अगर एलएलपी है ऑलवेज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो वो टीडीएस किस सेक्शन में काटेंगे? अंडर सेक्शन 194I। फर्मी होती है एलएलपी। कितना काटेंगे? 55,000। 10 महीने का 550 का 10% कितना? नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB, उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आगे चलो 7 लास्ट पॉइंट। अमाउंट 55,000 है, मिस्टर ए ने घर 31 दिसंबर को खाली कर दिया। हाँ जी बोलो, कब खाली कर दिया? ये कौन सा पॉइंट है? अब 7। 1 जून 22 से लेके 31 दिसंबर 22, कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 55,000 इंटू 7 महीने टीडीएस अंडर सेक्शन 194IB बात करूं तो कितना हो जाएगा? करो। आई में कटेगा क्या टीडीएस? पैन दिया क्या लिखा है? नहीं लिखा तो मान लो पेन चल रहा है, वो बोला नहीं है कुछ, तो कितना कटेगा बोलो? 19,250। 385 बनता है क्या ये? 385 का 5% 19,250 बनेगा ये। वो ना पता क्या, 3.75 लगा देते हैं कई बार गलती से। 385 का 3.75 कोरोना में चलता था, 14,438। ये 19,250 है यहाँ। कोरोना कब का गया पर यादें छोड़ गया पीछे, नोट्स में भी चल रहा है पुराना। आगे चलो क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कर लिया। ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले का 194C में क्या रूल है? टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो पेन दे दे। क्वेश्चन नंबर 19, मशीन का किराया दिया 2,60,000 रुपये बी लिमिटेड ने, कंपनी है, कंपनी हमेशा टीडीएस काटती है। रेंट मशीन का 2,40,000 से ऊपर होने की वजह से कितना टीडीएस कटेगा बोलो? 2%। इंडिविजुअल को देना है तो 1%। नहीं, मशीन पे 2 ही है, कॉन्ट्रैक्ट में है 2 और 1।
मशीन के किराए पे 2 है, बिल्डिंग फर्नीचर के किराए पे कितना है 10। और क्योंकि ये कंपनी हमेशा टीडीएस काटेगी, सेक्शन 194 आए, कंपनी हमेशा टीडीएस काटेगी। तो 2,60,000 का 2% कितने रुपए, 5200 है यहाँ। 260 का 2% 5200। आगे चलो 19 का, फीस दी गई डॉक्टर साहब को 35,000 रुपये सर्जरी की। हाँ जी, परिवार की सर्जरी करवाई, डॉक्टर साहब को फीस दी गई, कटा जाएगा टीडीएस 194J ना, पर्सनल कामों का टीडीएस नहीं। पर डॉक्टर साहब को अगर 50 लाख से ऊपर दिए होते तो 194M में ले जाते, फिर आप 5% काटते 50 लाख से ऊपर, लेकिन जे में नहीं कटेगा पर्सनल सर्जरी के। आगे चलो क्या कहता है, ABC एंड कंपनी 19,000 रुपये दे रही है डायरेक्टर को सिटिंग फीस, 1/22 को काटेगी। हाँ, 194J में काटेगी 10%, वहाँ पे 30,000 का रूल नहीं लगता, डायरेक्टर की फीस में 30,000 का रूल नहीं लगता। तो इस पे 10% टीडीएस 1900 रुपये काट लेना, सही है ना। आगे चलो 20वां क्वेश्चन कहता है टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बताओ। कहता है पेमेंट 27,000 रुपये जैक्स कॉलिस को हुई है, बड़ा फेमस क्रिकेटर है, था मतलब क्रिकेट खेलता था, वैसे तो अब रिटायर हो गया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर था कैलिस। 27,000 रुपये दिए तो 194E में काट लेना, 20% प्लस 4% एजुकेशन, 27,000 का 20.8% काट लेना। आगे पेमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर को दी है कितने रुपए, 3 लाख रुपए सब कॉन्ट्रैक्टर को। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 1,20,000। अच्छा, पेमेंट दी है सब कॉन्ट्रैक्टर को 3 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग 1 लाख, बुक्स में एंट्री कर दी ना, आउटस्टैंडिंग है छोड़ो। अच्छा, 3 पेमेंट दे दी, 1,20 आउटस्टैंडिंग, 4,20 पे कटेगा टीडीएस, क्योंकि क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आपने ठेकेदार को 4,20 क्रेडिट कर दिया, 4,20 इंडिविजुअल ठेकेदार है तो 1%, ठेकेदार कंपनी है तो 2%, तो इंडिविजुअल है तो 4,20 का 1% 4,200 रुपये काट लिया। आगे चलो, होर्स से इसमें 1.5 लाख पे कटेगा 30%, कितना 45,000। लास्ट 2 लाख रुपए मिस्टर ए को दिए गए फरवरी 22 में। कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड। भैया 2.5 लाख तक तो कोई रूल ही नहीं है, 194LA याद रखना, कोई मर्जी चीज़ हो 2.5 लाख से ऊपर हो तो टीडीएस कटता है, 2.5 लाख तक टीडीएस नहीं कटता। सही है, काफ़ी ज़्यादा हो गए क्वेश्चन से, पर यह है कि पहले भी क्वेश्चन थे 20-25, तो ये क्वेश्चन करके और अच्छा रिवीजन हो गया, बस बात ये है, ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है। जो लोग YouTube पे लगा रहे हैं वॉइस क्लियर है क्या YouTube पे? हाँ जी जतिन, जो लोग YouTube पे हैं, चिराग, नरेश, कोई भी YouTube पे देख रहा है तो वॉइस क्लियर है क्या YouTube पे?